भारत का आईटी हब और गार्डन सिटी बेंगलुरु पानी के लिए तरस रही है। फरवरी अभी बीती भी नहीं जबकि बेंगलुरु में सूखा दिखने लगा है। यही हाल रहा तो गर्मियों में शहर में हाहाकार मच सकता है। इस पर काबू पाने के लिए कई उपाय भी किए जा रहे हैं, जैसे जुर्माना लगाना और लोगों से पानी बचाने की अपील। बेंगलुरु में हमेशा से ये हाल नहीं था। किसी वक्त यहाँ चारों तरफ झीलें और नदियां थी जो अब सूख चुकी है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये बेंगलुरु के रेगिस्तान बनने की शुरुआत है? आखिर सिटी में पानी की किल्लत क्यों हो रही है? आपको बता दें कि बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड के अध्यक्ष राम प्रसाद मनोहर के मुताबिक साउथ ईस्ट व्हाइटफील्ड और बाहरी इलाके में सबसे ज्यादा जल संकट हो सकता है। बता दें कि ये वे क्षेत्र हैं जो ग्राउंड वाटर पर निर्भर है। स्टडी में इसके अलावा ऐसे सारे हिस्सों की पहचान की गई जहां गर्मियां शुरू होते ही त्राहिमाम मच सकता है। इसके बाद जल बोर्ड ने भूजल छोड़कर कावेरी कनेक्शन के पानी के ज्यादा इस्तेमाल की अपील की। साथ ही पानी की बर्बादी पर फाइन भी लगा दिया। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर सरकार ने पानी की बर्बादी पर क्या सख्त नियम बनाए हैं? अब इसके बारे में आपको बताएंगे। बेंगलुरु में जल संकट को देखते हुए सख्त नियम बनाए गए हैं। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए बेंगलुरु जल बोर्ड ने पानी की बर्बादी पर सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अगर कोई व्यक्ति गैर जरूरी कामों जैसे कि गाड़ी धोने या फव्वारे चलाने के लिए पीने का पानी इस्तेमाल करता है तो उसे जुर्माना भरना पड़ेगा। पहली बार उल्लंघन करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना होगा और फिर भी ना मानने पर हर बार 500 रुपए बढ़ता जाएगा। आपको बता दें कि वाटर क्राइसिस यानी जल संकट को लेकर एक स्टडी भी की गई है। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के कहने पर एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई थी, जिसने 6 महीने की स्टडी में बताया कि बेंगलुरु की ग्राउंड वाटर पर निर्भरता लगातार बढ़ रही है और रोज 800 मिलियन लीटर पानी निकाला जा रहा है। लेकिन ऐसा क्या है जो शहर में पानी की किल्लत बढ़ती चली जा रही है? ये समझने के लिए एक बार इतिहास पर नजर डालेंगे। आपको बताते हैं कि बेंगलुरु झीलों का शहर भी कहा जाता है, लेकिन बेंगलुरु कुदरती तौर पर झीलों से समृद्ध इलाका नहीं था। ऐसे में इसे बसाने वाले शासकों ने पानी बचाने के लिए अलग अलग बंदोबस्त किए। इसी में एक था झीलों का निर्माण। 16वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य के एक शक्तिशाली सामंत नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा ने शहर की नींव रखी। बेहद ऑर्गेनाइज्ड ढंग से शहर बसाते हुए कैंपेगौड़ा ने कई झीलें और तालाब बनवाए। अलग अलग रिकॉर्ड्स दावा करते हैं कि तब वहां 1000 से ज्यादा छोटी बड़ी झीलें थी। यहां तक कि उन्हें कनेक्ट करने के लिए नालों का एक नेटवर्क था। जैसे ही एक झील में पानी ज्यादा होता वो अपने आप दूसरे में चला जाता। इससे यहां साल भर पानी बना रहता था। लेकिन क्या झीलों से सूखने से शहर सूख रहा है? यही अकेली वजह नहीं है। बड़ी आबादी वाले शहर की पानी की आधी जरूरत ग्राउंड वाटर से पूरी होती है, जबकि बाकी पानी कावेरी नदी से लाया जाता है। आपको बता दें कि बेंगलुरु में पिछले कुछ सालों से बारिश की मात्रा कम हो रही है। जब बारिश नहीं होती तो जलाशयों और नदियों में पानी की कमी हो जाती है। इसके साथ ही बेंगलुरु की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। आज बेंगलुरु में लगभग 1.2 करोड़ लोग रहते हैं और हर दिन इस संख्या में इजाफा हो रहा है। ज्यादा लोग, ज्यादा पानी की जरूरत। लेकिन जब पानी कम हो रहा है तो समस्या और भी बढ़ जाती है। क्या आप जानते हैं कि बेंगलुरु में लगभग 14,000 बोरवेल्स हैं? इनमें से आधे अब सूख चुके हैं। इसका मतलब है कि जमीन के नीचे का पानी भी खत्म हो रहा है। जब हम अधिक पानी का उपयोग करते हैं और बारिश नहीं होती तो भूजल स्तर गिरने लगता है। यही कारण है कि अब कई लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। वहीं अगर बेंगलुरु के मुख्य वाटर सोर्स यानी जल स्रोत की बात करें तो वह कावेरी नदी है। लेकिन इस नदी का जल स्तर भी लगातार गिर रहा है। जब कावेरी में पानी कम होता है तो शहर को पानी की आपूर्ति करना मुश्किल हो जाता है।
कावेरी नदी से मिलने वाला पानी हर साल कम होता जा रहा है, जिससे बेंगलुरु के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार ने नागरिकों को जागरूक करने के लिए कई कदम उठाए हैं। लोगों से कहा जा रहा है कि वे पानी बचाने के उपाय अपनाएं और जरूरत पड़ने पर हेल्पलाइन नंबर 1916 पर शिकायत करें। इसके अलावा कावेरी जल परियोजना के तहत जल आपूर्ति बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों को पर्याप्त पानी मिल सके।